नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जो क्रमागत क्लासें चल रही हैं उसी के क्रम में आपको आज भारत के राष्ट्रपति जो पूरे हो चुके हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो अपने वर्तमान में 14 हैं और आपके व्यक्ति वाइज आपके 15 हैं। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा क्रम में। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो ठीक है, देखते हैं आगे। ये राष्ट्रपति का नाम है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है, इनका कार्यकाल है और कार्यकाल का विवरण, इनके कार्यकाल में क्या चीजें हुई और कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज कब हुई थी और इस समय आपके प्रधानमंत्री या आपके राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको जब कार्यकाल याद होगा तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, आप कहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर अपने नोट्स में जरूर लिख लें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, सब लोग जानते हैं। इनका कार्यकाल था 13 मई से 1992 से 13 मई 1957 तक। ठीक है, ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन के आए थे भारत देश के। तो आपके इसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार चुना गया है, इसमें दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने से पहले वह घटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। घटक विधानसभा मतलब जो अपनी विधानसभा संविधान के लिए बनाई गई थी, संवैधानिक विधानसभा कहा गया था उसे, तो उसके अध्यक्ष भी थे और बाद में इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हुए थे। जब वे पहली बार राष्ट्रपति बने हुए थे तो संविधान में ये अनुच्छेद 57 में कहा गया था कि जो राष्ट्रपति एक बार बन सकता है वो अपने भारत देश का कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई लिमिट या सीमा नहीं है। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है वो केवल अपने जीवन में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लगातार बन जाए या रुक रुक के बन जाए। ठीक है, लेकिन अपने भारत में कोई भी लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति कितने बार बनेगा। ठीक है, उम्र तक अपने राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उसने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपने प्रथम राष्ट्रपति हैं, इनको आपको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। अपने जो प्रधान राष्ट्रपति अपने राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें है अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका कार्यकाल है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है, 5 साल के लिए कार्यकाल था इनका। 5 साल इनका 35 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम अपने राष्ट्रपति भारत देश के बनने के लिए, और 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, अगर शपथ ग्रहण की तारीख से ये अपने कार्यकाल पर, अपने टेन्योर पर 5 साल तक बने रहेंगे और इन्हें बीच में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा द्वारा इसको प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें संसद में पास होने पर इनका पद रिक्त माना जाता है। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी अपने दूसरे प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे अपने देश के। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति अगर कोई थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। ये शिक्षक थे। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर को ये पड़ता है। ठीक है, अपने को ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके बाद वह प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे। राधाकृष्ण को बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के रूप में भी रखा गया था। ठीक है, जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके वहाँ के प्रधानाचार्य कहे जाते हैं। तो ये प्रथम आपके उपराष्ट्रपति थे, इसलिए उनको कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद अपना आता है जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे अपने भारत देश के। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या है कि इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनका कार्यकाल लगभग आपका 2 साल चला था। इसके जाकिर हुसैन सबसे छोटे सेवारत राष्ट्रपति थे, क्योंकि उनका निधन कार्यकाल में हुआ गया था। ठीक है, इसमें दिया गया है। इसमें और क्या दिया गया था, उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको भी भारत रत्न मिला था। जितने भी आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन हैं, अपने तीनों लगातार हैं, इनको अपने भारत देश का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबको भारत रत्न मिला है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली पीडीएफ में अपने आ जाते हैं वहनगिरी वेंकट रमन। ठीक है, इसमें इनकी
इनका कार्यकाल कब से, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। ठीक है, इनका तो और छोटा कार्यकाल है। ठीक है, एक ही साल का है। वेंकटगिरी ने जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के कारण अल्प अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, छोटी अल्प अवधि, मतलब ये 9 महीने या 1 साल के आसपास इनका कार्यकाल था। और इसके बाद फिर दोबारा इनके 69 से 24 अगस्त 1974 तक ये पूर्ण रूप से 5 वर्ष के लिए दोबारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने फरुखुद्दीन अली अहमद। ये आप अपना मोस्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। ठीक है, आपातकाल के दौरान फरुखुद्दीन देश के राष्ट्रपति थे। अली दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हो गई थी। ठीक है, जो इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के लिए जो आपका आपातकाल घोषित किया गया था पूरा 1975 में, जून 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। तो उसके समय घोषणा कौन कहता है, राष्ट्रपति कहता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फरुखुद्दीन अली अहमद। तो ये कई बार पूछा जाता है आपके वनडे एग्जाम में, आपके जितने भी आपके पेपर होते हैं या परीक्षाएं होती हैं, जो आगामी परीक्षा उसमें भी पूछा जाएगा। तो जितने ये जरूर पूछा जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अपने को याद रखना है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं की सरकार में आंतरिक अशांति पर आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत में। ठीक है, भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है, आपका 62 में, 65 में और आपका 75 में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी जिनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई आपका, ठीक 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम आंध्र प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, वह राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक, थी नहीं, यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया, ये थे। ठीक है, ये आपके मेल थे, फीमेल नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन ये ऐसे आपके राष्ट्रपति थे जो आपके गैर कांग्रेसी थे। अभी तक जितने राष्ट्रपति आपने देखे हैं वे आपके कांग्रेस सरकार द्वारा या कांग्रेस की पार्टी द्वारा चुनकर आए थे। लेकिन ये ऐसे थे भारतीय जो जनता पार्टी से चुन के आए थे, जो मिली जुली जनता पार्टी थी, जो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो चुकी थी इस समय तक, तो उनसे चुनकर आए थे। ये निर्विरोध चुनाव में जीते थे नीलम संजीव रेड्डी, अपने को याद रखना है। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। 1982 से 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह इनके अपने जो भारत देश के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अपन को इनका टेन्योर याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, इनके पीछे का नहीं रखना है कि गृह मंत्री थे या कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो ये याद ज़्यादा नहीं रखना है इनका कार्यकाल और इनके समय में क्या क्या हुआ, इन्हें भारत रत्न मिला या नहीं। ठीक है, इसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, आर वेंकटरमन इनका शॉर्टकट फॉर्म है। इनका हुआ था 25 जुलाई, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। ठीक है, वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के लिए तमरा पत्र के श्रीवर थे। ठीक है, ये मतलब तमरा पत्र है या पत्र का है, उसके संपादक थे, उसको निकालते थे वे आर वेंकटरमन। और इनने स्वतंत्रता सेनानी 1957 में भी इन्होंने भाग लिया था। और इन्हीं के समय 1991 में LPG आया था। ठीक है, LPG में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपका लिक्विडाइजेशन। ठीक है, इसमें आपके जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, इसमें जो आपके देर में लाइसेंस बनते थे उनके लिए खोल दिया था विदेश में व्यापार करने के लिए। और वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है तो इसलिए बता दिया। इसके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 था। ठीक है, अब लगातार ऐसा कोई भी
आपका व्यक्ति नहीं है जिसका कार्यकाल आधे वर्ष तक रहा हो। इसके बाद आपके जो 25 जुलाई को इसका कार्यकाल खत्म होता है और नया आपका राष्ट्रपति चुन के 25 जुलाई को आ जाता है। ये कार्यक्रम कब से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी से। ठीक है, 25 जुलाई आपको अब हर में मिलेगा और 5 साल का कार्यकाल रहेगा। अब इसमें ऐसा कोई आपका राष्ट्रपति नहीं है जो बीच में छोड़ गया या किसी की मृत्यु हुई हो या किसी को आपका महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। तो यह शंकर दयाल शर्मा जी हैं, वह भारतीय संचार मंत्री थे। शंकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोचरिल रमन नारायण। इनको KR नारायण के नाम से जाना जाता है। 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002, 5 साल का कार्यकाल। KR नारायण थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया। इनके जो राष्ट्रपति बनने के पहले का करियर था उन्होंने ये बताया गया है कि क्या करते थे। इसके बाद आता है अबुल पाकिर जैनी अलाउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ये अपने ऐसे राष्ट्रपति थे जो आपके गैर राजनीतिक थे। ठीक है, ये ऐसे राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था। ये वैज्ञानिक थे अपने भारत देश के। ठीक है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने इतना देश के लिए किया था तो सभी राजनेताओं ने मिलकर निर्विरोध ने राष्ट्रपति पद के रूप में चुना था। ठीक है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और 2009 में इनका निधन हो गया था शिलोंग में। ठीक है, भाषण देते समय हार्ट अटैक आया था। अबुल ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु ऊर्जा हथियार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ठीक है, और वह भारत रत्न पाने वाले प्रथम आपके वैज्ञानिक हैं। ठीक है, पाने वाले भी थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रतिभा पाटिल। 25 जुलाई 2007 से 2012 तक प्रतिभा सिंह पाटिल रही हैं। वह भारत की पहली महिला, अब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कोई थी तो अपने देश की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, या प्रतिभा पाटिल। और अपनी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत देश की कौन थी? इंदिरा गांधी 1966 में बन चुकी थी। और आपकी राष्ट्रपति कब बनी? 2007 में। ठीक है, 2007 में प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के रूप में भारत को प्राप्त हुई। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत देश की। इसके बाद आगे चलते हैं प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक उन्हें 2008 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 1957 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और एक और करके थे, इन तीनों को भारत रत्न 2019 में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। वह वर्तमान में देश के राष्ट्रपति के पद पर हैं। साथ ही अगले राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई, ये आपका मतलब 1 साल 2 साल पुराना है ये PDF, तो इसमें वर्तमान में दिया जा रहा है। ठीक है, अब वर्तमान में से हैं आपके कार्यकाल कौन से हैं? आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली महिला हैं जो जनजातियों से बिलोंग करती हैं। प्रथम राष्ट्रपति हैं जो जनजाति से आई हैं। इनकी जनजाति कौन सी है? आपकी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। और इनका कार्यकाल का क्या है? 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक। ठीक है, 25 जुलाई 2022 में बनी तो 2027 तक ये अपने भारत देश की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएंगी, अपना योगदान देंगी। और 64 साल की वर्तमान में हैं और ये आदिवासी हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जब राष्ट्रपति बनने वाली थी उस समय ये झारखंड की आपकी राज्यपाल थी। ठीक है, ये याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो झारखंड की थी राज्यपाल। और आपकी निवासी कहाँ की थी? उड़ीसा की निवासी थी। ठीक है, ये अपने वर्तमान में आपके जितने भी राष्ट्रपति थे वे हो चुके हैं। आपके ऐसे कार्यकाल वाइज देखें तो आपके 14
कार्यकाल वाइज आपके 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं और व्यक्ति वाइज अपने 14 हो चुके हैं, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो लगातार दो अपने पंचवर्षीय लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपके व्यक्ति वाइज आपके 14 हैं और कार्यकाल वाइज अपने 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।